शलोम शलोम, पीस बी विद अस। आज 22वां दिन है। ईश्वर करे हमें आशीष दें कि हम पूरी तरह से 33 दिन पूरी भक्ति के साथ दुआ में शामिल हों। हम आज के पहले 3 महान संतों के बारे में थोड़ा सारांश जान चुके हैं, क्योंकि संतों की पूरी कहानी एक बड़ी पुस्तक बन जाती है और हम 20 मिनट के अंदर थोड़ा बहुत बताकर हम उसका एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो हमें पूर्ण से अगर समझना है तो हम उनकी जीवनी पढ़ लें ताकि और भी हमें समझ आए। मगर इन तीनों ने महान कार्य करे हैं। सेंट लुई मॉन्टफोर्ट, सेंट कोलबे एंड सेंट मदर टेरेसा ऑफ कैलकटा। आज हम थोड़ी सी जीवनी पढ़ेंगे सेंट पोप जॉन पॉल द्वितीय। वो हमारे पोप 27 साल रहे। वो सबसे लंबे वर्षों तक हमारे पोप बने और उनके इन 27 साल में उन्होंने हमारे कलीसिया को बहुत परवरित किया, नौजवानों को बहुत प्रोत्साहित किया। कलीसिया में जो भी उन्हें सही नहीं लगा उन्हें निकाला। वो 120 देश घूमे ताकि अपने लोगों को वो पहचान पाए, क्योंकि अपने ही बंद कमरे में रहकर दुनिया के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। तो वो खुद 120 देशों में जाकर उनकी हर भावना को समझते थे और हर एक ईसाई उन्हें नजदीक पाता था। वो सबके प्यार के पात्र थे। तो उनके बारे में अब हम थोड़ी सी जीवनी समझ लेते हैं। वो 1920 में पोलैंड में उनका जन्म हुआ। बपतिस्मा में उनके माँ बाप ने उनका नाम कैरल जोसेफ रखा। अब देखिए, मैंने बताया था ना, माँ बाप की परवरिश बच्चों को कहीं भी जा सकती है। बहुत खूबसूरत होगी इनकी माँ बाप की परवरिश और वो पोप बने। तो अब उनके समय में एक महान स्वर्ग से हमें महान गिफ्ट मिला, जीता जागता। 1917 में जब विश्व महायुद्ध पहला जब भीषण चल रहा था, चारों ओर से अंधकार, मृत्यु, चीखें, भुखमरी, हर एक घर में किसी का बाप, किसी का भाई, अनेक रूप से पूरा संसार दुखी था। ऐसे समय में स्वर्ग से हम सब के लिए एक महान उपहार मिला। वो है माँ मरियम पोर्चुगल में तीन शेपर्ड बच्चों को, चौपान बच्चों को प्रत्यक्ष होती है।
एक बार नहीं, बहुत बार प्रत्यक्ष होती है, और वो आके इस युद्ध से कैसे बचना है और आने वाले युद्ध से कैसे बचना है वो इन बच्चों को बताती है। और उन्होंने आके, माँ मरियम ने आके बच्चों को ये बताया, अगर अभी से तुम लोग रूस को मेरे पवित्र हृदय में समर्पित नहीं करोगे, आने वाला युद्ध में रूस बहुत युद्ध में व्यभिचार करेगा, उसकी क्रूरता को कोई नहीं रोक पाएगा। मगर अगर संत पापा रूस को मेरे पवित्र हृदय में समर्पित करेंगे तो मेरा पवित्र हृदय उसे बचा पाएगा। पहला विश्व युद्ध में रूस बहुत बुरी हाल में था, युद्ध लड़कर बहुत गरीब हाल में था। मगर जब उन्होंने माता मरियम से ये सुना कि अगर रशिया को अभी से हम माँ मरिया के पवित्र हृदय में समर्पित नहीं करेंगे तो बहुत अत्याचार दुनिया में होगा रूस के द्वारा। उस वक्त कोई समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि रूस उस वक्त बहुत टूटा हुआ गरीब हालत में था। वो उस हालत से उठ ही रहे थे। उस वक्त माँ मरिया ने ये कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम सब पहला शनिवार, 5 पहला शनिवार में अपना पाप स्वीकार करके मिस्सा बलिदान जाकर होली कम्युनियन लेके परम प्रसाद लेकर और पापों के लिए दुआ करोगे, रोजरी करोगे, ताकि आने वाला युद्ध रोक सकें। आने वाला जो उन्होंने बताया हमारे कलीसिया के लिए बहुत बुरा होगा। रूस हमारे कलीसिया को, चर्चेस को बहुत हानि पहुंचाएगा। मगर उस समय सब एकजुट होके जब माँ मरिया फातिमा में, पोर्चुगल में जब बार बार आई, सब लोग वहां के देशवासियों ने आके, सबने आके, पूरे गवर्नमेंट के लोगों ने, सब पुलिस ने, सबने, पूरे गांव ने आके पूरा दृश्य को देखा, सूरज को नाचते हुए देखा, माँ मरियम को देखा, उनको बोलते हुए देखा। वो सबके सब नतमस्तक हो गए और उन्होंने प्रार्थना शुरू करी, उपवास शुरू करा और दुआ करने लगे कि दूसरा युद्ध ना हो और ये चलने वाला युद्ध का विराम हो। और उनके दुआओं की वजह से पहला युद्ध अचानक रुक गया और सारे सेनानी आधे अधूरे सब घर लौट आए। हमें कितना अच्छा लगता है ना सुनने के लिए, घर लौट आए। आप क्या समझते हो, कोई भी सेनानी जो घर लौटता है मानसिक हालत में बहुत परेशान होता है। लौटने की खुशी सबको होती है, मगर वो सेनानी जिसने अपना जीवन कुर्बान करने के लिए चल पड़े थे, उनकी वापसी उनकी मानसिक बीमारी में बहुत जकड़ती है, उससे बाहर
निकलने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। सेनानी का परिवार बहुत कठिनाई से गुजरता है। फातिमा के 3 बच्चों को एक और विजन, दिव्य दर्शन हुआ। उस दिव्य दर्शन में उन्होंने क्या देखा? बिशप स्वामी सफेद पोशाक में है। उन्हें ऐसा लगा शायद पोप होंगे, मगर वो बहुत परेशान है, बहुत पीड़ा में है, और उनको लगा उनकी पीड़ा और भी अधिक बढ़ेगी। फिर उन्होंने देखा एक गोली ने आके उनको मार डाला। उन्होंने ये दृश्य को चर्च के मुख्य पुरोहितों को बता दिया था, मगर उन्होंने सबको नहीं बताया था। उन्होंने इस बात का इंतजार करना था। वो था मई 13, 1917, 5 बजे। उन्होंने ये देखा था। अब 64 साल के बाद मई 13, डेट तो वही है, मगर 64 साल के बाद 1981, समय वही है, 5 बजे शाम के। तो एक खुले जीप में सेंट पीटर स्क्वायर, जहां संत पापा रहते हैं, वहां से एक खुले जीप में संत पापा सबके बीच में आकर सबके साथ अभिनंदन कर रहे थे। उन्हें सारे वो लोग जो मिलने के लिए आते हैं, तीर्थ स्नान करने के लिए रोम में आते हैं, वेटिकन में आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, उनसे मिलना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो उनके पास जीप धीरे धीरे चल रही थी और वो सबको वेव कर रहे थे, सबका हाथ छू रहे थे, सबको आशीर्वाद देते हुए जा रहे थे। फिर अचानक उनको एक प्यारी सी बच्ची मिली। उनको उन्होंने गोद में उठाया, प्यार करा। फिर उसे बच्ची को उन्होंने उनके माता पिता को पकड़ा दिया और फिर जीप चल पड़ी और बेशुमार लोग ने उन्हें अभिनंदन किया, चूमने, फ्लाइंग किस भेज रहे थे। संत पापा भी सबको फ्लाइंग किस दे रहे थे और सबको अपना आशीर्वाद दे रहे थे। तो अचानक नजदीक से 2 बुलेट की आवाज आई। पहली बुलेट संत पापा का कोहनी को छूकर निकल गई। दूसरी बुलेट उनके पेट में जाके सारे अंतड़ियों को तार तार करते हुए वहीं पर गुम हो गई। और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी हालत देखी, मगर जिस तरह उन्हें वो बुलेट मिला, वो ऐसी जगह मिला अगर जरा सा, मतलब 1/10 बोलते हैं, मतलब होना नहीं चाहिए था, मगर वो बुलेट वो जो मेन पेट की धमनी होती है, आर्टरी होती है, बस उसके बिल्कुल नजदीक पड़ी हुई थी। अगर उसने उसको जरा सा भी खोरचा होता, संत पापा खूना खून होकर अपना प्राण तोड़ते, उन्हें कोई भी नहीं बचा पाता।
संत पापा ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा, एक हाथ ने गोली से मुझे उड़ाने के लिए भेजा और वो दूसरा हाथ उसने गोली को मुझे मृत्यु से बचाया। उन्होंने तुरंत ही फातिमा बच्चों का वो विजन फिर से देखने को, पढ़ने के लिए चाहा। जब उन्होंने पढ़ा कि उन बच्चों ने ये देखा था, बिशप सफेद पोशाक में और बहुत बीमार और बहुत पीड़ा के बाद वो अपना प्राण तोड़ेंगे, वो पढ़ते ही उनको पूरा विश्वास हुआ, ये जो हाथ जिसने इस बुलेट को बचाया था वो मदर मेरी ऑफ फातिमा का था, क्योंकि ये विजन मदर मेरी ऑफ फातिमा ने बच्चों को दिया था। वो तुरंत समझ गए मां मरिया ने मुझे बचाया। तो उन्हें उस वक्त पूर्ण विश्वास हुआ, तारीख वही, समय वही, मगर 64 साल के बाद फातिमा के मां मरिया ने रूस को भी उनका पवित्र हृदय में समर्पित करने के लिए कहा था। उन्हें अब पूर्ण रूप से समझ आया, मुझे तुरंत पूरे भूलोक को मां मरिया के पवित्र हृदय में समर्पित करना चाहिए, मुझे देर नहीं करना चाहिए। वो इस बात को इतने पवित्रता से, इतने दृढ़ता से वो समझ पाए कि उनका जीवित रहने का मकसद ही वही है। तो उन्होंने तुरंत अपने आप को मां मरिया के पवित्र हृदय में समर्पित किया। उनके समर्पण की वो पूरी प्रार्थना 33 दिन की करी और खुद को उनको समर्पित किया। उसके बाद उन्होंने सेंट पीटर स्क्वायर में ये एक प्लेकार्ड में लिखकर वहां पर छापा ताकि हर कोई आकर पढ़ सके। टोटस टुस एगो सम, टोटस टुस एगो सम, मैं संपूर्ण तुम्हारा। तब से लेके पूरी ईसाई कौम टोटस टुस बोलने लगे हैं, संपूर्ण तुम्हारा। ये संत पॉल ने अपने जीवन में इसको पूरी तरह से महसूस किया। इसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ मां मरिया को समर्पित होकर ईसा मसीह पर कुर्बान हो गए थे। गोली के चोट ने उनका पेट के अंदर बहुत गहरी नुकसान पहुंचा दिया था। उससे उभरने के लिए कुछ समय तो जरूर लगा, मगर इस दौरान उनके अंदर एक प्रकाशमय जीवन उभराया। वो सुंदर सा हाथ मां मरियम का
अगर उन्होंने मुझे बचाया है, उसका एक मकसद जरूर है। वो दुआओं में लीन होते गए और उन्होंने जो 3 बच्चों ने जो लिख कर दिया था 3 घटनाओं को, उसकी तीसरी घटना को फिर से मंगा कर पढ़ने लगे। उसमें उन्हें पूरी तरह से समझ आया, वो सफेद पोशाक में मैं तो था, मगर उस विजन के द्वारा तो मुझे मरना था, मगर मैं नहीं मरा। इसका मतलब बाकी चीजें जो मां मरिया ने करने को कही, उसे मुझे पूर्ण करना है। तब उन्हें समझ आया, कॉन्सेक्रेट रशिया मेरे निष्कलंक हृदय को, ताकि आने वाले दिनों में वो अनर्थ न कर बैठे। तो उस चीज को पूरी तरह से ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने लिए मदद, अपने लिए मां मरियम के पवित्र हृदय में समर्पण होने के लिए एक प्रार्थना लिखी। पवित्र आत्मा के वरदान से पहले वो खुद समर्पित हुए। उनकी प्रार्थना आज भी हम सब करते हैं। फिर उन्होंने पूरे संसार को समर्पित करने के लिए उन्होंने दूसरी प्रार्थना लिखी और पूरा संकल्प के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने मां मरियम की, जो फातिमा की है, उनकी एक प्रतिमा मंगाई, रोम में मंगाई, जहां वो रहते थे वहां मंगाई, और सेंट पीटर्स स्क्वायर में पूरी ईसाई समूह के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक विशेष मिस्सा बलिदान में बीमार होते हुए भी घुटना टेक कर उन्होंने पूरे भूलोक को निष्कलंक मां मरिया के हृदय में समर्पित किया। और हम सबको आपको भी, मुझे भी, ये जो समर्पण की प्रार्थना जो आज हम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, और करोड़ों में ये प्रार्थना फैल गई है। हम एक एक करके समर्पित हो रहे हैं और मां मरिया के सुरक्षा के अंदर हम सब आ रहे हैं। तो उन्होंने ये प्रार्थना लिखकर हम सबको दे दी। तो जब उन्होंने पूरी भूलोक को समर्पित किया, जब से फातिमा में मां मरिया ने उन्हें बताया, बच्चों को बताया और समर्पित करने का 84 और मां मरिया ने 17 में बताया था, 1917, इतने साल का अंतर। उन्होंने समर्पण करते वक्त हम सबों को सबों के साथ उन्होंने निवेदन किया, आशाएं रखी कि 5 फर्स्ट सैटरडे का जो भक्ति है, मिस्सा बलिदान, रोजरी और सारे
सृष्टि के पापों से मुक्ति, सारे मनुष्य जाति का मन परिवर्तन, उसके लिए दुआ करने के लिए हम सबों से कहा है। तब से 5 फर्स्ट सैटरडे का प्रार्थना लाखों में लोग मानते हैं और करते भी हैं। तो विश्व शांति आपके और मेरे हाथ में है। सालों पहले कहा हुआ वो बात अब हमें समझ आती है, क्योंकि हम इस समय तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में हैं। हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब उन्होंने समर्पण किया था, अच्छी तरह से पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना की थी, ये कहते हुए विश्व के इतिहास में एक बार फिर प्रकट हो मोक्ष के अनंत उद्धारकारी बल का, दयालु प्रेम की शक्ति का, जो बुराई को रोक सके, चेतनाओं को बदल सके और इस निर्दोष हृदय, इस निर्दोष निष्कलंक मां मरिया के हृदय से सभी के लिए आशा का प्रकाश प्रकट हो और हम सब उसे स्वीकार लें। तो उन्होंने ये समर्पण करने के बाद जो 3 बच्चों में से एक बच्ची सिस्टर लूसी जिंदी थी, उनको जाके ये बात जब बताई और उन्होंने कहा कि दुआ करके ये समर्पण मां मरिया को ठीक लगा, पूछ के बताना। तो सिस्टर लूसी ने कुछ दिन के बाद उन्हें बताया कि मां मरिया बहुत आनंदित है और आपके साथ है। और उसी के 5 साल के बाद जो रूस अनेक देशों को तकलीफ दे रहा था, अनेक देशों के साथ बुरा परिवार कर रहा था, एक खौफनाक राष्ट्र बन चुका था, उन्होंने सारे युद्ध को रोक दिया और एक शांतिपूर्वक राष्ट्र बना। तब जाके भूलोक को शांति मिली। क्या आज फिर हम सबको दुआओं में जुटना नहीं चाहिए? एक और बार फिर से दुनिया युद्ध करने चल पड़ी। कोई भी कारण हम लोगों से समझ नहीं पाएगा। युद्ध के कारण सिर्फ शैतान जानता है, मगर हम उस शैतान को हरा सकते हैं अपनी अखंड दुआओं के साथ। यही संत सेंट पॉल ने हमें यही बताया कि कभी भी मां मरिया की सहायता से ओझल मत होना। मां मरिया पवित्र आत्मा के साथ, यीशु मसीह के साथ हम हमेशा विजयी होंगे, मगर प्रार्थनाओं के होंठ लाखों में गिनती में आना चाहिए।
हर घर घर में हर एक बच्चे को दुआ करनी चाहिए, उस भयानक युद्ध को रोकें। सेंट फास्टिना वो भी पोलैंड की थी। संत पापा उन्हें जानते थे। खुदा ने कैसे उन दोनों की मेल मिलाप किया। सेंट फास्टिना की उस लंबी कहानी में संत पापा का भी बहुत बड़ा हाथ है। संत पापा ने डिवाइन मर्सी का दुआ पूरे भक्तजनों को दिया। हर एक को कहा डिवाइन मर्सी की रोजरी हम सब करें, दिन में 3 बजे दोपहर को, या जब कभी हमारा हृदय व्याकुल होता है, हम आज डिवाइन मर्सी करते हैं और हम सबको सुकून मिलता है। आज डिवाइन मर्सी दुनिया के कोने कोने तक है। जो मानते भी नहीं है, जो रोजरी को मानते भी नहीं है, वो भी डिवाइन मर्सी करते हैं। डिवाइन मर्सी का वरदान पूरे भूलोक के भक्तजनों के पास आया है, और प्रभु मसीह का वो डिवाइन मर्सी जो है, उनकी 3 बजे की प्राण पीड़ा में लीन हो जाती है और वे अपना अंतिम सांस डिवाइन मर्सी संडे, जो विजिल है, डिवाइन मर्सी का त्योहार का विजिल है, ईस्टर के बाद आने वाला संडे पे उनकी आत्मा ईश्वर अपने पास ले गए उस दिन, और वो हम सबों को डिवाइन मर्सी का महान उपहार देकर गए, और हमें मां मरिया का निष्कलंक पवित्र हृदय में पूरी तरह से समर्पण, टोटस्टुस, वो ही हमारे हाथों को पकड़ के, हृदय को पकड़ के मसीह के पास ले जाती हैं। पहले मां मरिया में कुर्बान हो, फिर वो हमें प्रकाश के ओर ले जाती हैं। बिना सवाल किए हम उस समर्पण को समझ सकते हैं। निधन होने से पहले सेंट जॉन पॉल ने अनेक प्रार्थनाएं लिखी हैं, अनेक पुस्तक लिखे हैं अपने शरीर के ऊपर। शरीर किस तरह पवित्र है, उसके ऊपर इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है, हर एक को पढ़ना चाहिए। हम शरीर को किन किन हालतों के साथ निकालते हैं, शरीर को न जाने किन किन शैतानों के द्वारा दंडित करते हैं। मगर अगर आप सेंट पॉल की शरीर के ऊपर जो हमको ईश्वर ने प्रदान किया है अपने हुबरू रूप में, उसे किस तरह हमें देख रेख करना चाहिए, ये उन्होंने लिखा है। बहुत मन लुभावनी, पूर्ण तरह से शक्ति देने वाली, ज्ञान प्राप्त करने वाली पुस्तक है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको
माँ मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे।